यहाँ से वो ख़वातीन गुजर के गई हैं तो वो मौलवी हज़रात उनके पीछे आए हैं। इसराइल में कितनी ज़्यादती हो रही है, रोज़ लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए सारी दुनिया जो है उसका सरकलम करने के लिए निकल गई है। पहले उसको पढ़ना चाहिए, चेक करना चाहिए। किसी पढ़े लिखे आदमी को आगे करना चाहिए था कि भाई इसको देखो, गूगल पे लिखो, इसको चेक करो क्या है। उस औरत ने बाकायदा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। भी किस चीज़ की माफ़ी मांगी है उसने? औरत बेचारी ने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाजरीन, कल एक सान्या होते होते बच गया। मैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल एक औरत दोपहर के 1 बजे अपने शोहर के साथ यहाँ पे एक लिबास ज़ेबतन किए हुए आती हैं जिसके ऊपर अरबिक लैंग्वेज में कैलीग्राफी हुई होती है, जिसके उसके पूरे लिबास के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है हलवा, जिसका मतलब होता है मीठा, खूबसूरत, हसीन, ब्यूटीफुल वगैरह वगैरह। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कुछ नाम के मुसलमान, मैं उनको मुसलमान नहीं कहूँगी, वो नाम के मुसलमान हैं जिनकी गैरत जाग जाती है, जिनका इस्लाम जाग जाता है, और वो यहाँ पे आते हैं। इस औरत को जलील किया जाता है, उसको रुस्वा किया जाता है। इनफैक्ट आप वीडियोस में देखें कि अगर यहाँ पे वो ASP बहादुर ASP, उनको सलाम है मेरी तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम है, जिन्होंने इतनी बहादुरी की आला मिसाल दी और यहाँ से उस औरत को सेफली निकाल के लेके गई, इन लोगों से बचाया जिन्होंने कल यहाँ पे उसको जान से मार देना था। आप लोग वीडियोस देखें, स्क्रीन पे चल रही होंगी, जिसमें लोग उसे कह रहे हैं कि मैंने इसको गोली मार देनी है, इसने तो जी बस इसने गुनाह कर दिया है, इसने तौहीन कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह। उसके लिबास के ऊपर आयात लिखी हुई हैं। और उसके बाद नाज़रीन, जब वो ASP उसको यहाँ से ले जाती है, वो बैठे होते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे दरमियान में वो औरत बैठी होती है, उसके इर्द गिर्द 2 मौलाना बैठे होते हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और वो औरत हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है। भाई किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? किस चीज़ की माफ़ी उससे मंगवाई जा रही है? एक बंदा साथ खड़ा हुआ कह रहा है मैंने तुम्हें माफ़ किया। भाई किस चीज़ का माफ़ किया तुमने? उसने किया क्या है? नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जो मेन सवाल या निशान वो ये है कि जब इसराइल के हम इतने जुल्म सितम देख रहे होते हैं, क्यों नहीं बोलते? कहाँ जाता है हमारा इस्लाम उस वक्त? हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं गैर मुल्कों की, कहाँ गया इस्लाम? और अगर किसी औरत ने नाउज़ बिल्लाह इस तरह की कोई हरकत की भी है ना, तो अभी हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता हम उसको सज़ा दें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें कितनी बदतमीज़ी करती थी, कितनी घटिया किस्म की बदतमीज़ी करती थी। उन्होंने तो कभी औरत को एक, अब कह लें कि कुछ भी बुरा भला कहा ही नहीं। तो हम कौन सा इस्लाम है? हम कहाँ के मुसलमान हैं? ये चलते हैं आवाम से जानते हैं। मेरे साथ मोहसिन रज़ा यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने कल का सारा वाक़या, आप ये कह सकते हैं कि A to Z इनको सारी सिचुएशन का पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताएं ज़रा, कल हुआ क्या था एक्चुअली यहाँ पे? मैम, यहाँ से वो ख़वातीन गुजर के गई हैं तो वो मौलवी हज़रात उनके पीछे आए हैं। वो देख रहे थे कि वो उन्होंने कोई लिबास पहना हुआ है जिस पे अरबी लिखी हुई है। तो यहीं से मतलब उनके पीछे गुजरे? यहीं गुजर के गए हैं बस। वो बाकी दुकानदारों ने इतने गौर से नहीं देखा, मौलवी साहब ने ज़रा ज़्यादा गौर से उनको देख लिया, तो वो पीछे ही उनके चले गए हैं। तो आगे जाके फिर आपको पता है हजूम तो पाकिस्तान का 1 मिनट में लग जाता है। लोग ये सोचते नहीं है कि क्या हो रहा है। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको आगे तक जाने नहीं दिया, क्योंकि गूगल का दौर है। गूगल पे ऐप दी हुई है कि आप चाइनीज़ के ऊपर भी वो ऐप करते हैं तो आपको उर्दू में बता देती है। किसी को इतना चांस ही नहीं दिया कि जाके बेचारी के सूट पे चेक करे तो उसमें से पता चले लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि भाई अगर वो मौलवी, तो वो कैसा मौलवी है कि उसको पता ही नहीं चल रहा? मौलवी को पता था, ये नहीं पता था कि ये आयत लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ, हलवा लिखा हुआ है। इतने गौर से मौलवी साहब उसको देख रहे हैं। मौलवी साहब को कुछ ना कुछ तो सूट में से मिला होगा ना, तो इतना तमाशा लगाया है कि एक रीजनेबल घर की औरत को इतना बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। तो मुल्क की बदनामी है, हमारे बाज़ार की बदनामी है। मैं अंजुमन ताजरान का मेंबर हूँ इचरा बाज़ार का, और मैं एक बड़ा ताजर हूँ। मेरा सबसे बड़ा स्टोर है इचरा बाज़ार में। तो हमारे दूर दूर गाँव से फ़ोन आ रहे हैं कि जो आपके इचरे के बाज़ार में तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं औरत को। औरत के लिए इतनी परेशानी है कि औरत के साथ 1 मिनट में आपने तमाशा बना दिया। यहाँ इचरा बाज़ार एक मेन बाज़ार है लाहौर का, जहाँ पे आवाम खासतौर पे ख़वातीन का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब ये सारा मामला हो गया, लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए, पुलिस किस वक्त आई? ASP साहब आई हैं, इर्तज़ा कमाल साहब SP हैं, वो भी आए हैं।
और वो पुलिस ने बहुत अच्छा अपना किरदार जो है, यंग CSS करके वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो फीमेल भी नौजवान है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। उनको बताया है कि हम जो अगर तो ये गलत है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके लिए आपके साथ हैं, लेकिन पहले चेक करने दें, औरत को मार क्यों रहे हैं। तो जाहल लोग हैं, किसी ने चेक नहीं किया, इतना बड़ा तमाशा लगा दिया, उस बेचारी को, उस मर्द को मारा। तो किसी रीज़नेबल आदमी को वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। कोई रीज़नेबल जाता वहाँ पे देखता ये क्या है लिखा हुआ क्या नहीं है, तो फिर बात बननी थी। ये बताएं कि इस्लाम के नाम पे, मजहब की आड़ में यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उस पे तो हमारे मुसलमान नजर नहीं रख रहे, लेकिन इस मामूली सी चीज़ पे उन्होंने कितनी नजर रखी है। यहाँ पे जी बहुत सारे ऐसे हजरात थे जो कह रहे थे ये यहूदियों की लॉबी है। तो एक सूट भी यहूदियों को इतना टाइम फारिग है उनके पास कि हमारे लिए वो इचरा बाज़ार में एक सूट बेच रहे हैं कि यहाँ पे तमाशा लगाएं जाके। ये जाहलियत है जी, हम तो यही कहेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। ये दीन के नाम पे बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी ज़्यादती हो रही है, रोज़ लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए मुसलमान? कुछ भी नहीं कर रही है। गल्फ़ 16 अरबियों के मुल्क हैं, कोई उठाओ, पाकिस्तान उठाओ, कोई और मुल्क उठाओ, एक सूट के लिए सारी दुनिया जो है उसका सरकलम करने के लिए निकल गई है। पहले उसको पढ़ना चाहिए, चेक करना चाहिए। किसी पढ़े लिखे आदमी को आगे करना चाहिए था कि भाई इसको देखो, गूगल पे लिखो, इसको चेक करो क्या है। फिर उस औरत ने बाकायदा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। भी किस चीज़ की माफ़ी मांगी है उसने? औरत बेचारी ने तो माफ़ी, बस वो क्या करती, वो उसने माफ़ी मांगना बनता था। देखें जी, वो तो अब वहाँ पे ऑफिस में बात हुई है, उसका तो हमें पता नहीं है कि उसके बारे में क्या हुआ है। हमारे तो उलमा बैठे हुए हैं, बस वो उलमा जाने और वो वहाँ पे पुलिस जाने कि उससे सॉरी किस बात की करवाई गई है। आपको क्या लगता है कि सॉरी उसको करनी चाहिए या इन अवाम उन मुसलमानों को करनी चाहिए जो कि उसकी जान के दुश्मन बन गए थे? देखें जी, उनको सॉरी करनी चाहिए थी। अगर वो गलत है ना तो फिर तो बनता है उनका सॉरी करना। जो गलत है वो उस बात की माजरत करे। अगर यहाँ पे कल पुलिस टाइम से ना आती तो यहाँ पे क्या होना था? पुलिस ना आती तो उस बेचारी के लिए नुकसान होना था जी। वो जाहिर बात है, उसको ज़ख्मी कर देना था, उस आदमी को भी ज़ख्मी कर देना था, उस औरत को भी ज़ख्मी कर। पुलिस ने बहुत अच्छा अपना किरदार दिया है। वो ASP साहब हैं, उन्होंने बानो साहब बहुत मेहनत से उसको लेके गई हैं वो। सर यहाँ पे मैं एक और सवाल करना चाह रही हूँ, बल्कि ये बहुत बड़ा सवाल है, स्पेशली जो नाम के मुसलमान हैं उनके लिए, कि जब हम इसराइल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, सारा कुछ उनका खा पी रहे हैं, उनका सब कुछ कर रहे हैं, तब हमारा इस्लाम कहाँ पे होता है? हमारा इस्लाम भी हमारे घर ही होता है। चीज़ें यूज़ करी जा रहे हैं, सारा कुछ इसराइल के साथ फिर करी जा रहे हैं, वो तो सरासर गलत है जी। तो बस इतना। ये बताएं कि इनके लिए इस तरह के इक़दामात रोक, और अगर सच में भी नाउज़ बिल्ला, अगर सच में भी किसी औरत ने ऐसा कोई ड्रेस पहना हो तो उसके लिए उसको मार देना चाहिए या हमें कानून की मदद लेनी चाहिए? मैम देखें, वो लोग कह रहे थे 4 कुल लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो कोई भी बंदा ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जो मौत के साथ फैशन हो। कभी किसी ने कफन पहना? नहीं पहनेगा। 4 कुल की चादर भी जब बंदा डेथ हो जाता है ना उसके ऊपर देते हैं, तो उसका सूट कैसे कोई पहन सकता है? मौत से तो लोग, जब हम वो चादर ऊपर देते हैं तो ये भी तो एक बेहुरमती है ना, तब कहाँ होता है इस्लाम? अब बस ये तो अब जिन्होंने ये बनाया हुआ है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये तो जवाब उसका ये वही दे सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी आपने किसी को कफन पहने हुए बाज़ार में नहीं देखा होगा, क्योंकि मरने वाली चीज़ को अभी तक फैशन नहीं बनाया गया। तो अगर 4 कुल लिखे हुए हैं तो वो तो मरने के बराबर ही है ना। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर कोई औरत या कोई मर्द बेहुरमती कर रहा है, नाउज़ बिल्ला उसने कुछ ऐसा कर दिया है, तो क्या हम लोगों को उसे मार देना चाहिए या कानून की मदद लेनी चाहिए, पूरी तस्दीक करनी चाहिए? देखिए जी, कानून इदारे किस लिए बने होते हैं? इन चीज़ों के लिए ना। CSS करके एक तालीम के बड़े इम्तिहानात पास करके वो लोग उस सीट पे आए होते हैं, उनने सब कुछ पढ़ा होता है, ला पढ़ा होता है, ये फैसले उन्होंने करने होते हैं। अवाम कुछ नहीं कर सकती। और इचरा की जो ताजर है ना, वो काफ़ी इस बात से बेचारी खफा है जो हुआ है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन बाजी से भी माजरत करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, इचरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। इचरे के दुकानदार, जितनी भी बहनें, औरतें, मर्द यहाँ पे आते हैं, सब हमारे बहन भाई हैं। हम उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये बाज़ार वालों पे एक समझ लें बहुत गलत काम हुआ है, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा है। मेरे पीछे इस वक्त वही शॉप मौजूद है जहाँ पे वो औरत बैठी थी और उसको यहाँ पे जलील किया गया है। मैं मुसलमान नहीं कहूँगी, मैं नाम के मुसलमान कहूँगी कि भाई तुम लोग कौन से मज़हब में हो? मज़हब में तो इजाज़त है ही नहीं औरत को जलील करने की। हमारे नबी ने कभी किसी औरत को जलील किया है? जो तुम लोग बन के आ गए हो मौलवी, और बाकायदा औरत से उसने माफ़ी मांगी है। अभी किस चीज़ की माफ़ी मांगी है? कमेंट सेक्शन में नाज़रीन आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आखिर गलत कौन था, गलती किसकी थी और माफ़ी किसको मांगनी चाहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।